छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी 2023 लॉन्च की आभार व्यक्त करते हुए भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने यह घोषणा पत्र को जीत संकल्प का घोषणा पत्र बताया। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने इस संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ लागू की जाएंगी, समय सीमा पर लागू की जाएंगी और पूरी तरह लागू की जाएंगी। भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किए गए घोषणा पत्र को बताते हुए विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्धिशाली राज्य बनाने में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंटल की दर पर प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी जाएगी। समर्थन मूल्य की कीमत बोनस सहित एक मुश्त मिलेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 और 17 और 2017 और 18 का बकाया बोनस 300 रुपये प्रति कुंटल की दर से इसी वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को दिए जाएंगे। प्रत्येक भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएंगी। विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये मिलेगा। यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। 50% सब्सिडी के साथ युवाओं को उद्यम के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। बनेगी तो जेल में नहीं जाएंगे। हमारी सरकार बनेगी तो जेल में बंद आदियों को छोड़ा जाएगा। आज मैं बताना चाहता हूँ टीचर मंडल के क्षेत्र के अर्जुन सोढ़ी नाम के परसों ही जो अस्पताल आया था उसको जेल भेजा गया है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता। 5 साल में कितने लोगों को जेल में भेजा, कितने लोगों को प्रताड़ित किया है। और यहाँ तो भैया अब मीडिया के लोगों को भी जेल में भेजने की बात होती है। अगर आपकी गवर्नमेंट सीआरपीएफ अपना ड्यूटी कर रही है। सीआरपीएफ इस समय चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। यहाँ के जैसे हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं डायरेक्ट पीएलओ को फोन कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और मुझे लगता है चुनाव करनी चाहिए होगा। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के लोग और मुख्यमंत्री डायरेक्ट कलेक्टर एसपी को फोन कर आज भी अपने नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर चुनाव आयोग सीआरपीएफ का यहाँ नियंत्रण पोस्टिंग कर रही है, उनको डिप्लॉय कर रही है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ जो सामान आता है, उनकी सामग्री जो आती है तो साथ लेके चलेगी। लेकिन जिस तरह से महादेव में जो नाम आया है तो जनचर्चा तो महादेव से 2000 करोड़ का था, लेकिन 580 करोड़ की बात आई है। तो सब चीज़ लोग समझ रहे हैं महादेव में नाम किसका है। महादेव की जब ईडी छापा पड़ी थी लोग छटपटा क्यों रहे थे। महादेव डायरेक्ट मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग पार्टनरशिप चाह रहे थे, जिसके कारण जो महादेव चलाने वाले लोग हैं विदेश भाग गए, जिसको लेके उसको ईडी ने जो कार्रवाई की। जिस तरह से बहुत से लोगों को पकड़ने का सबूत आई है। आज चार्जशीट भी पेश हुआ है मीडिया के सामने माध्यम से हमारे पास भी आया है। तो 500 करोड़ का पैसा कहाँ अच्छा आया अभी भूपेश जी, जो आज आप सीआरपीएफ पे कर रहे हैं। आप किस पे विश्वास करते हो? आप तो अपने कर्मचारी भी नहीं करते। संविदा कर्मचारी तब धोखा मेरे का बेचारे ढूंढ रहे हैं गंगा जब कहाँ है। एक युवा लिए थे 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले और रोजगार देने वाले आज ढूंढ रहे हैं। हमारे मितारीन लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे किसान ढूंढ रहे हैं। बारदाना के पैसा कहाँ कब मिलेगा 4 साल का। हमारे जनता पता कौन वाले आदिवासी ढूंढ रहे हैं, हमको कब मिलेगा। आदिवासी 32% आरक्षण उठा 20% कर दिया। आदिवासी ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी कहाँ पे हैं। ये सीखो हमारे बताता हूँ छत्तीसगढ़ में 22 जनजाति और महाराष्ट्र का काम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक रिजर्वेशन बढ़ेगा और बड़े जिम्मेदारी के साथ बीजापुर जैसे जगह पे इन वर्गों को जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा था, एक जिला पंचायत क्षेत्र आरक्षित करने का हम प्रयास करेंगे ताकि जो आज एससी में आया है उसके प्रतिनिधित्व जिला पंचायत जनपद में मिले। इस काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।